नमस्कार साथियों, शाम की जो डायरी है लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और आज की जो बात होगी कोयला परिवार की बात होगी, ट्रेड यूनियन नेताओं की बात होगी, विस्थापित और प्रभावित की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, बात उनकी होगी। जी हाँ, सीसीएल के परिवार के भी ऑफिसर्स क्लब में कल एक महत्वपूर्ण जो बैठक हुई है, आज चर्चा उसी बिंदु पे करेंगे कि क्या कुछ सवाल रहे, कौन लोग आए और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय लिए गए। व्यूअर, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि झारखंड कोयला मजदूर यूनियन जो पूरे सीसीएल में काम कर रहा है, बीसीसीएल में काम कर रहा है, इनके जो लोग हैं, जय नारायण महतो जो यूनियन के जोनल सचिव हैं, उनके गाइडलाइंस में, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में कल एक बड़ी बैठक हुई है ऑफिसर्स क्लब पिपरवार में, जहाँ पे पिपरवार के और तमाम जो एरिया के सीसीएल के जो लोग हैं कल कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सभी ने एक स्वर में विस्थापित की, प्रभावित की, रोजगार के दृष्टिकोण से जो रैयतों के अपने अधिकार होते हैं, जो कोयला कामगारों के जो इशू हैं, तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई है और उसके बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार जब से 4 लेबर कोड लाई है, तब से तमाम जो सेंट्रल ट्रेड के लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और साथ में जो कोयला के जो मजदूर हैं, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है NCWA 12 को बहाल को लेके और साथ में JBCCI 12 बहाल हो, ताकि जो कोयला कामगार हैं, जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, जिनके लोग आज सीसीएल में काम कर रहे हैं, सभी को समय पे सैलरी मिले और तमाम तरह के उनकी जो बेनिफिशियरी स्कीम है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेके कल एक बैठक हुई है और सभी ने प्रबंधकीय जो व्यवस्था है उससे आग्रह भी किया है, अगर तमाम मुद्दों पे सहमति नहीं बनती है तो आगे की जो आंदोलन की जो रूपरेखा है उसका भी निर्णय लिया गया है। सोचिए, तमाम मसलों पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लीडर हैं, JBCCI सदस्य हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम मसलों पे कल के बैठक को संबोधित करते हुए। कार के लिए भी नहीं रखा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारा जमीन में वो टिकटिकी निगाहें बैठाए हुआ है कि साले कब भी लोग खाली करेगा, हम कोड़ना चालू करेंगे। एक अशोका वेस्ट का मैटर है जो मैं जोनल अध्यक्ष और जोनल सचिव महोदय से कहना चाहता हूं कि एक परिवार जमीन के बदले नौकरी हुई है, जिसका आज 3 साल हो गया मृत्यु हुए, ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। आज फाइल जब जांच के बाद नहीं होगा तो भाई वैसे सीसीएल को हम जमीन क्यों दें, जो इस टाइप की बात करती है हेडक्वार्टर में बैठ के कि और इन लोग मनमानी करते जा रही है। तो बहुत सारे वक्तव्य हैं, मैं ज्यादा रामचंद्र उराव जी से निवेदन करते हैं कि आए और कम समय में अपना बात को रखें। मैं इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार जो 4 लेबर कोड कानून जो लागू करने जा रही है, उसके विरोध में और कोल इंडिया के ब्रह्मा वेतन समझौता के समर्थन में आज का मुख्य उद्देश्य सम्मेलन का यही है। और हमारे इस पिपरवार क्षेत्र में स्थितिगत बहुत दयनीय है, जो पिपरवार प्रोजेक्ट बंद हो गई है, बंद होने के कगार में है। लेकिन अभी अमरपाली मगर चंद्रकोट का जो ट्रांसपोर्टिंग जो चल रहा है, रोड में रोड ट्रांसपोर्टिंग से रोड एक्सीडेंट में हजार यहाँ की जनता की मौत हो गई है। मैं जोनल पदाधिकारियों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं और हमारे इस 4 लेबर कोड के विषय में हमारे जोनल के पदाधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने विशेष रूप से रखने का काम करेंगे। क्यों सरकार आनाकानी कर रहा है, 4 लेबर कोड
में ला करके अटका कर रखे हुए हैं और वेतन समझौता को दरकिनार करने का आज सीसीएल अंतर्गत पिपरवार क्षेत्र में मजदूर सेमिनार आयोजित है और इस सेमिनार में जो केंद्र सरकार द्वारा 4 लेबर कोड और 12वां वेतन समझौता को लेकर हम लोगों ने समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के दौरान जो है हम लोगों ने रणनीति भी तय कर रहे हैं। साथियों से आग्रह है कि कृपया बाहर नहीं जाएं, आराम से बैठे हैं। इसके साथ इस बोर्ड को समाप्त 12वां बेज बोर्ड समाप्त हो गया और 1 जुलाई से 12वां बेज बोर्ड का जो है कार्य रूप देना था, लेकिन ये केंद्र सरकार का मनसा साफ नहीं है। वे चाह रहे हैं कि इसको टाल मटोल करके जो 4 लेबर कोड में जो प्रावधान कहता है उसके मुताबिक हम इसको आगे ले जाएं और मजदूरों को जो आपका जो है ये धोखा देने के काम कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार को जो है समाप्त करने का इन्होंने मन बनाया है। झारखंड खुलेरी मजदूर यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरे सीसीएल ने कोल इंडिया में जो है एमडीओ मूड में जो है पूरे कोयलरी को खदान को ले जाने का जो है ये बनाया है पॉलिसी। हम लोग जो है रेवेन्यू शेयर का जो पॉलिसी बनाए हम लोग झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन विरोध करते हैं और आने वाला दिन हम जो है झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन का संगठन मजबूत कर रहे हैं। हम सभी मामले में आंदोलन करेंगे और हम जो है आने वाला अगर 4 लेबर कोड के तहत अगर चुनाव होता है तो झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन चुनाव में भी हम आएंगे और कड़ा मुकाबला करके सभी यूनियनों से हम अव्वल रहने का काम करेंगे। और आने वाला दिन विस्थापितों का जो बात आज तक नहीं हुआ है, जैसे उड़ीसा में 5-10 डिसमिल में भी एक नौकरी दिया जाता है, लेकिन सीसीएल में आपका ये पॉलिसी बनाए हुए हैं 2 एकड़ ज़मीन पर हम नौकरी देंगे। यहाँ पर पॉलिसी बनाया हुआ है 1 एकड़ में मुआवजा 9,20,000 हम देंगे और उड़ीसा में यही पॉलिसी जो है कोल इंडिया की पॉलिसी है आपका जो है 25-20 लाख जो है आपका भुगतान हो रहा है 1 एकड़ में, तो हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन विस्थापितों के मुद्दे पर, आपका आउटसोर्सिंग के मजदूरों के मुद्दे पर, आपका एमडीओ के मुद्दे पर और जो है 4 लेबर कोड के मुद्दे पर और 12वां वेतन जो है के मूड पर जो वेतन पर जो है हम आंदोलन के मूड में हैं और झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन हम लोग आंदोलन करेंगे इसमें और हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। सभी को जय हिंद, जोहार।